दूर दुर्गापुर में एक ठंडी सर्दियों की सुबह खेत एकदम शांत थे। उन पर घनी धुंध छाई थी। कमला अपनी काली सफेद कोट के साथ खड़ी थी, जो नम और बेजान लग रही थी। उसकी हर सांस कड़कड़ाती हवा में भाप बन रही थी। दूसरी गायों की जानी पहचानी आवाजें उसे हमेशा सुकून देती थीं, पर आज उनसे उसका सीना और दुख रहा था। लक्ष्मी को ले गए 3 दिन हो चुके थे। लक्ष्मी, उसकी बछड़ी मुश्किल से 6 महीने की, जिसकी आंखें कितनी प्यारी थीं और माथे पर चांद जैसी सफेद निशानी थी। कमला को याद था लक्ष्मी के शरीर की गर्माहट जो उससे सटकर रहती थी, सूखी घास में उसके प्लेफुल लातें, दूध ढूंढती उसकी ईगर नाक। अब उसके बगल की वह जगह खाली लग रही थी, एक ऐसी खालीपन जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। वह उस जगह पर गई जहां लक्ष्मी कभी लेटती थी, ठंडी जमीन को सूंघती, अपनी बछड़ी की हल्की सी खुशबू महसूस करती। हर सुबह कमला उसे पुकारती, एक धीमी रूंधती हुई आवाज जो उसके गले में ही घुट जाती जब उधर से कोई जवाब नहीं आता। किसान, जिसका चेहरा थका और उदास था, उन्हें अलग करते समय हमेशा से ज्यादा नरम था। कमला तब समझ नहीं पाई थी, बस एक गहरा डर महसूस किया था जब मजबूत हाथों ने लक्ष्मी को खींच लिया था और उसकी डरी हुई चीखें खामोशी में गूंज रही थीं। अब वह समझ गई थी। उसने दूसरी बछड़ियों को भी ले जाते देखा था, उन्हें दूर शहरों को जाने वाले शोर मचाते ट्रकों में लादते हुए। वह जानती थी कि आगे क्या इंतजार कर रहा था। एक कौवा बाड़ पर आ बैठा, उसकी कर्कश आवाज कमला के शांत दुख को चीर गई। धुंध छटने लगी और बंजर जमीन दिखने लगी। कमला ने अपना सिर झुका लिया। उसका हर चबाना इस बात की याद दिला रहा था कि वह छोटा मुंह अब सबसे मीठी घास के लिए कभी मुकाबला नहीं करेगा। उसकी उदास पुकार खाली खेत में फैल गई, एक मां की टूटी हुई पुकार, एक ऐसी दुनिया में अनसुनी जहां किसी को परवाह नहीं थी।